पत्नी से गाली खाने वाला पति और ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई ने ऐसा क्या किया जिससे हर कोई कांप उठा। गली के गुंडों के सामने जो चू तक नहीं करता था, उसके नाम से कैसे थर थर कांपने लगा एशिया का बड़ा आतंकवादी, जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं। आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए, इसीलिए बिना वीडियो स्किप किए सुनना शुरू कीजिए ये ब्लॉकबस्टर कहानी। चोर चोर, मेरा मोबाइल छीन कर भाग गया। अभिनव, कैसे नाकारे पति हो तुम, किसी काम के नहीं। उस टुटपुंजे चोर से भी डर गए। वो अनन्या, मैं हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे लानत है ऐसे पति पर। मेरे पापा चाहते तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, पर पता नहीं दादाजी ने क्यों तुम जैसे निठल्ले और 2 कौड़ी के डरपोक आदमी को चुना मेरे लिए। अभिनव एक गरीब और अनाथ था, जिसकी शादी एक अमीर बाप की लाडली अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके, इसीलिए वो अनन्या के यहाँ घर जमाई बनकर रहता था। अभिनव की ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। बीवी अनन्या से गालियां खाने के अलावा अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जमाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू जूते पहनकर ऐसे चला आ रहा है जैसे तेरे बाप का घर हो। क्या अब पोछा तेरा वही मरा हुआ बाप लगाएगा? अनन्या का मोबाइल चोरी हो जाने के कारण वो गुस्से में अंदर चली गई और अभिनव नौकरानी की बात सुनकर जूते हाथ में उठाकर अंदर चला गया कि तभी अनन्या दौड़ते हुए अंदर से आई और घबराते हुए बोली, अभिनव, मेरे दूसरे फोन से अभी मुझे पता चला कि जिस चोर ने मेरा मोबाइल चुराया है उसने मेरी फ्रेंड कियारा को मैसेज करके किसी अनजान जगह पर बुलाया है। मुझे तो डर लग रहा है कि वो कियारा के साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दे। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा मोबाइल चोरी हो गया, जबकि आधे घंटे पहले तेरे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि 10 लाख रुपए एक नंबर पर ट्रांसफर करने के लिए, और मैंने कर भी दिए। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने मम्मी? ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ ना कर दे, और तभी उसे अभिनव पर गुस्सा आया। अभिनव, तुम मेरे साथ थे उस टाइम, और अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी शर्म और हिम्मत होती तो वो चोर पकड़ा जाता। अब अगर कियारा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। मुझे तुम जैसे पति के साथ एक पल रहने का मन नहीं करता अब। अभिनव ये खड़े खड़े बस चुपचाप सुन रहा था कि तभी अनन्या चिल्ला कर बोली, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। इतना तो कर सकते हो, या उसमें भी तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे, डरपोक कहेंगे। ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक ना पुलिस आई और ना ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसके लिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच ऑफ था और अनन्या को फिर से अभिनव पर गुस्सा आया। यहाँ मेरी फ्रेंड की इज्जत का सवाल है और ये अभिनव अपना फोन बंद करके बैठा है। मम्मी, ये दादाजी ने मेरी शादी किस घटिया इंसान से करवा दी है। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहाँ जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा तो उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से यहाँ आया ही नहीं और ना ही कोई चोरी की कंप्लेंट है। अनन्या का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अगर अभिनव अभी मेरे सामने होता तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ है और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। इसके बाद अनन्या ने अपनी पूरी बात पुलिस को बताई और जैसे ही पुलिस ऑफिसर FIR लिखने वाला ही था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड कियारा का था, जो उस चोर के कब्जे में थी। हेलो अनन्या, यार थैंक यू। आज अभिनव जीजू की वजह से मेरी जान बच गई। वो गुंडों का गिरोह बहुत खतरनाक था, उनके लिए किसी को जान से मारना तो बच्चों का खेल था जैसे। अभिनव का नाम सुनते ही अनन्या सन्न रह गई और बोली, कियारा, तूने अभी कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ। इसके बाद कियारा खुद अनन्या के पास पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने जो बताया उसे सुनकर अनन्या और उसकी मम्मी शर्मिला को विश्वास नहीं हुआ। देख, जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो एक बहुत बड़े गुंडे या कहूँ कि ऐसे के सबसे बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है, और वो दुबई में रहता है। उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा रैकेट है। मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो मैं डर के मारे बस कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अनन्या ने बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या ने अभिनव के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया होगा। कियारा अनन्या को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता रही थी कि तभी अनन्या ने पूछा, फिर क्या हुआ कियारा?
अब जैसे ही मैंने अभिनव का नाम लिया तो उस आतंकवादी के बॉस ने कहा, ए लड़की क्या नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? इसके बाद मैंने जैसे ही अभिनव जीजू के बारे में बताकर उनका फोटो दिखाया तो उस फोटो में अभिनव जीजू के हाथ की अंगूठी पर जूम इन करने के बाद वो आतंकवादी का बॉस डर के मारे कांपने लगा और बोला, अरे गधो, किसे पकड़ लाए हो? अगर टाइगर साहब को पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। इन मैडम को जल्दी से खोलो और इन्हें कार से इनके घर ड्रॉप करके आओ। मोबाइल और वो पैसे भी वापस करो जो अन्या मैडम की माँ से लिए हैं। अब तो टाइगर साहब मुझे ऐसा भी नहीं रहने देंगे। ये सुनते ही अनन्या और उसकी मम्मी शर्मिला जैसे फ्रीज हो गए। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उससे ये अंडरवर्ल्ड के लेवल का आतंकवादी कैसे जानता है? और ये अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? और कहाँ है अभिनव? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर वो वाकई में इतना पावरफुल है तो ऐसे सबसे गालियाँ क्यों खाता है? ओह माय गॉड, मेरा सर चकरा जाएगा। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक? और क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? क्यों खा रहा है सास, नौकरों और बीवी की गालियां? और क्यों जी रहा है गरीबी की जिंदगी? अब क्या होने जा रहा है इस कहानी में आगे जानने के लिए बिना देरी किए बस अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये ब्लॉकबस्टर हिट कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल फ्री में।